नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। समीक्षा अधिकारी री एग्जामिनेशन, जिसकी एग्जामिनेशन डेट है 22 दिसंबर 2024, उसके लिए लगातार टेस्ट सीरीज़ जो है नेक्सस जीएस की तरफ से चलाई जा रही है। और इस टेस्ट सीरीज़ का उद्देश्य है कि एग्जामिनेशन तक 70 प्रश्न आपको डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन हॉल में मिलें। इनमें से आपके करंट अफेयर्स के भी प्रश्न होंगे और आपका जीएस के भी प्रश्न होंगे। तो 140 में कम से कम 70 प्रश्न आपका इसी टेस्ट सीरीज से आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत कर देते हैं। मार्च 2024 के दौरान जारी लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 108वें स्थान पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहां पर आध्यात्मिक अनुभव परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो चित्रकूट में किया गया। मार्च 2024 में केंद्र सरकार द्वारा नागरिक संशोधन अधिनियम को देश भर में लागू करने की अधिसूचना जारी की गई। इसे राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूरी दी गई थी? तो 2019 में मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट है, 71वीं मिस वर्ल्ड का खिताब क्रिस्टलिना पिस्जुकोवा ने जीता है। यह किस देश की हैं? स्वीडन, नॉर्वे, चेक गणराज्य, अमेरिका। तो चेक गणराज्य की रही है ये। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो सारे इंडेक्सेस एक तरफ और मानव विकास सूचकांक एक तरफ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो भारत 134वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, राजकुमार विश्वकर्मा हाल ही में किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं? तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। पहली यूएफा महिला राष्ट्र लीग हाल ही में किसने जीती है? तो स्पेन ने जीती है। नेक्स्ट है, कुछ समाचार पत्र हैं, उनके संपादकों के बारे में बात करें तो एक तरफ है समाचार पत्र और एक तरफ है संपादक, कि कौन सा समाचार पत्र जो है वो किस संपादक से संबंधित हुआ करता था। इस तरह के प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते थे कि कौन सा समाचार पत्र जो है वो आपका कौन से संपादक द्वारा लिखा गया है। तो जैसे आपका काल है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, बंगाली गोपाल कृष्ण गोखले, सुधारक द्वारकानाथ विद्याभूषण, सोम प्रकाश, शिवराम महादेव पराजम्पे। तो इसमें कुल मिलाकर ये होता है कि अगर आपको याद है तो चीज़ें आपके लिए एकदम सही हैं कि हाँ हमें पूरी तरह से याद है, तो हमारे लिए एकदम चीज़ें सही हैं कि इसका क्या से क्या होगा। ठीक है, अगर याद नहीं है और आपको कहीं कन्फ्यूज़न है तो कन्फ्यूज़न की स्थिति में ऐसा होता है कि फिर चीज़ें आपको रिकॉल करनी पड़ती हैं। खैर, काल शिवराम महादेव पराजम्पे की है और बंगाली जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। सुधारक के बारे में बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले की है। सोम प्रकाश के बारे में बात करें तो द्वारकानाथ विद्याभूषण की है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो इनमें से कौन है जो असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो नमक कानून जो है वो असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं है, क्योंकि नमक आंदोलन बाद में आया था और असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 का है। नेक्स्ट है, 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको बताना है। तो भागलपुर के पास मेजर बेरोज संथाल से लड़ाई में हार गए थे, सही है। गोक्को गोडा एक महत्वपूर्ण नेता था, ये भी सही है। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, ये भी सही है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था, तो ये गलत है। आपका पहला, दूसरा और तीसरा जो है स्टेटमेंट सही होगा, मतलब सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? इनमें से कौन सी घटना जो है वो सबसे पहले हुई थी? तो लॉर्ड लिटन का दरबार कब हुआ था? 1877 की बात है। संथाल विद्रोह 1855-56। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के बारे में बात करें तो 1845-46 की है। एल्बर्ट बिल विवाद के बारे में बात करें तो 1883 की है। तो जो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध रहा है वो आपका 1845-46 की बात है। तो सबसे पहले आपका वही घटना हुई थी इन सब में। कुछ स्थान हैं उनके अंग्रेजों द्वारा विलय के वर्ष के बारे में है, जैसे संभलपुर था, ठीक है, तो 1849 है। सतारा 1848 है। अवध 1856 की बात है। झांसी जो है 1854 की बात है। तो मिलान करना आसान हो जाता है अगर आपको याद हो, तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा।
देखिए जो नहीं आता है उसको आपको नोट डाउन कर लेना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, बिना नोट किए आपका काम नहीं चलने वाला है। वैसे इस क्वेश्चन पेपर का PDF भी मैं प्रतिदिन आपका टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ये चीज़ आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे आप हमारे पेज पर जाइए और वहाँ से पेज पर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा वो आपको मिल जाएगा। नेक्सस GS बाई अतुल सर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। तो चलिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो आई थी नेहरू रिपोर्ट 1928 में, फिर अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, क्रिप्स मिशन था 1942 का, और विवल योजना जो है वो 1945 की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मदुरै से रिलेटेड हैं वो। रिपीट कर दिया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद्र सही है। काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला खां सही है। लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास ये भी आपका सही आता है। नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस ये आपका गलत है, सही सुमेलित नहीं है रास बिहारी बोस वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे अंत में हुई थी? तो कौन सी घटना जो है सबसे अंत में हुई थी? चौरा चौरा जो है 1922 की बात है। दांडी मार्च 1930 की। गांधी इरविन समझौते के बारे में बात करें तो 1931 का है। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा के बारे में बात करें तो 1932 का है। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे अंत में आपका डी ऑप्शन हुआ था, सांप्रदायिक निर्णय। अनउद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यह प्रक्रिया जो है 1813 में प्रारंभ हुई, सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारी को समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया, ये भी सही है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालानुक्रम संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। नागभट्ट आपके सामने है कि नागभट्ट का टाइम पीरियड जो था वो कब था। और तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, जैसे वत्सराज है, इनका टाइम पीरियड जो था वो 775 से 800 था। नागभट्ट द्वितीय का था 800 से 833, महेंद्रपाल प्रथम का 885 से 910 और महिपाल का जो था 912 से 944 था। अब अगर हम लोग मिलान करने पे आएँ तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4, 1, 3, 2। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के, यही आपका रिपीट कर गया क्वेश्चन। कृषि को समन्वित करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? बहुत पेट क्वेश्चन है आयोग का कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो दीवाने अमीर कोही जो विभाग था वो आपका कृषि से रिलेटेड हुआ करता था। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन के प्रयास क्या थे? तो बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता जो है वो प्राप्त की थी, मतलब सी ऑप्शन सही होगा। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज जो है वो भारत आया था? तो किसका शासनकाल था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, सी ऑप्शन सही होगा। कुछ मिलान करने वाले हैं, जैसे आपका हड़प्पा जो है वो आपका सावधान 37 से रिलेटेड है। लोथल गोदी से संबंधित है। कालीबंगा जुते हुए खेत से संबंधित है। मोहनजोदड़ो से आपका नर्तकी की जो मूर्ति है वो प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1, 2, 4, 3। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं? कुमारगुप्त वन मंदसौर अभिलेख सही है। पतिक तक्षशिला अभिलेख ये भी सही है। प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख ये आपका सही नहीं है। समुद्रगुप्त
एरण अभिलेख ये सही है। तो अगर हम लोग उदयगिरी गुफा अभिलेख के बारे में बात करें तो वहाँ से हम लोगों को चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पता चलता है। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो झंझावात के देवता थे, सही है। पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। तो झंझावात के देवता थे, वर्षा के देवता थे। 1 और 4 जो है आपका सही हो जाता है। 1 और 4 आपका इसमें ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में किसके सिक्कों पर शंकरषण और वासुदेव दोनों ही अंकित है? तो अगाथोक्लीज जो थे, अफगानिस्तान के खे खानम से अगाथोक्लीज के सिक्के प्राप्त हुए जिन पर वासुदेव और संकर्षण का चित्र जो है वो अंकित है। तो अगाथोक्लीज मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगर नेक्सस जीएस का आपको टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करना है या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर वहाँ पे आपको नहीं प्राप्त होती हैं तो नेक्सस जीएस बाई अतुल सर आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा फेसबुक पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पे हमारे पेज पर जाइएगा, नेक्सस जीएस नाम से जो पेज है उस पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो व्हाट्सअप नंबर है वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा नेक्सस जीएस का जो टेलीग्राम चैनल है पिन मैसेज पर भी दिया गया है। चलिए, थैंक यू सो मच।